करीब थर्सडे नाइट था ना, थर्सडे नाइट को करीब 9 सवा 9 में पेशेंट यहाँ आया। एक्सीडेंट नियर बाई यहीं अटल पथ पे हुआ था। 20-22 साल के लड़के थे और करीब जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि 45 मिनट लगा उसको सरिया काटने में पुलिस को वहाँ। उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ कर 45 मिनट और 45 मिनट करीब 9 सवा 9 में यहाँ आया था मुझे लगभग, क्योंकि हम विदिन 10 to 15 मिनट अपने घर से यहाँ शिफ्ट हो गए आ गए थे और 9:30 करीब 15 से 20 मिनट में पेशेंट डायरेक्टली OT में शिफ्ट हुआ। करीब विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी पेमेंट, इधर कुछ नहीं हुआ। हम लोग पेशेंट को लाइफ सेविंग के लिए विदिन 15 मिनट्स OT में शिफ्ट हुआ। जो सैंपल ब्लड का इन्वेस्टिगेशन था, रास्ते में होते हुए भी ब्लड की जो रिक्वायरमेंट आपको वेट करते थे पेशेंट को जान जा सकती थी। तो हम लोग 15 मिनट के अंदर में ही, मेरा इतना अच्छा सर्विस है अपने हॉस्पिटल टीम का कि 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद आधे घंटे के अंदर में हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। तो सबसे बड़ा डिफिकल्टी था कि रड आगे से पीछे लगा था, बड़ा सा करीब 2 से 2.5 फीट का रड था। एनेस्थेसिया देने में बहुत दिक्कत आई थी। हमारी टीम के 2 डॉक्टर थे, 3 डॉक्टर थे एनेस्थेसिया टीम के, बहुत ही एक्सपर्ट थे। उसको देने में बहुत दिक्कत, कैसे अब जब तक किसी पेशेंट को सुलाया नहीं जाए तो ट्यूब डालने में जो होता है दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कहा जाता है कि बिहारी बहुत ही जुगाड़ू होता है। हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पेशेंट को एक हेल्पर की मदद से गर्दन को पकड़ाया और साइड बाय टेबल, इतना डिफिकल्ट एनेस्थेसिया कि साइड बाय टेबल पे दे के ट्यूब डाला गया और ट्यूब डालने के बाद पेशेंट को स्टेबलाइज किया गया। मतलब ब्लड तो जा ही रही थी अगर, और सबसे बड़ी बात है रड के साथ उसका जो जैकेट था वो अंदर घुसा हुआ था, सॉफ्ट टिश्यू में अंदर घुसा हुआ, तो जो निकाल नहीं सकते। लेकिन एक तरफ तो हमको रड घुसा हुआ था, उसके साथ कपड़ा था। सामने देखिए, बोलिए। हाँ, सामने कपड़ा जो था, तो कपड़ा का एक फायदा, घाटा तो ये था कि इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस रहता, गंदे कपड़े थे। लेकिन फायदा ये था कि ब्लड जो होता मेजर वेसल्स या होता नस का, वो उसको प्रिवेंट कर रहा था, मतलब इंजुरी से प्रिवेंट किया, फर्दर इंजुरी। एक फायदा हमको उससे हुआ कपड़ों से। हमको करीब 2 से 3 घंटा लगा करीब रड निकालने में। करीब 9:30 से स्टार्ट के 2 से 3 घंटा के अंदर में हम लोग रड निकाल दिए, पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिए, टेम्प्रोरी स्टेबलाइज करके वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिए। और उसके बाद ड्यूरिंग द सर्जरी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना ज़रूरत था विदिन मिनट हम लोग ट्रांसफ्यूजन किए, स्टेबलाइज हो गया। करीब सुबह में सर्जरी स्टार्ट किए फिर से। अब स्टेबलाइज होने के बाद BP मेंटेन हो गया। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, ECG चेंजेज आ रहा था, BP फॉल हो गया था। नहीं, पहला शिफ्ट होने से, ICU में शिफ्ट होने से पहले ही हम लोग क्या किए, नस का मेजर धमनी का इंजुरी हुआ कि नहीं। मेजर धमनी का इंजुरी नहीं था, लेकिन उसका वो जब कैलिबर हो जाता है, जो कैलिबर जो होता है वो कम हो गया था। लॉन्ग ड्यूरेशन करीब 2 घंटा तक, 45 मिनट उधर और इधर हमको 1 घंटा लगा। 1.5 घंटा में कैलिबर उसका प्रेशर के चलते ब्लड फ्लो कम हो गया था। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन दिया गया। कुछ मेडिकेशन जो है हमारे टीम के, एनेस्थेसिया टीम के, ICU टीम के, हमारे जितने भी स्टाफ थे बहुत ही हेल्पफुल था। और हम लोग को निकालने के बाद जब देखे कि अब कैलिबर इम्प्रूव हो रहा है, पल्सेशन इम्प्रूव हो रहा है, फिर से CT के दोबारा CT हम लोग किए नस को देखने के लिए, तो सब चीज़ ठीक था। तो फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए स्टेबलाइज करने के बाद। फिर से मेजर ऑपरेशन, जो भी बोन आगे की हड्डी जिसको कॉलर बोन आप लोग बोलते हैं, उसमें फाटते हुए पीछे का ये हड्डी था वो चूड़ा हो गया था, उसको फिर से आगे से रिपेयर किए। फिर पीछे गए कर, मतलब पीछे से एक पोजीशन में नहीं हो रहा था, फिर से पलट के फिर पीछे का बोन किए। सॉफ्ट टिश्यू बहुत लॉस था, तो सॉफ्ट टिश्यू का मेजर रिपेयर हो गया था। और स्किन लॉस भी बहुत था वहाँ, क्योंकि मोटा सरिया था, स्किन लॉस था। तो इसको प्लास्टिक सर्जरी, मतलब मैंने ही किया, सारे जितने भी प्रोसीड्योर था अकेले मैंने किया विथ हेल्प ऑफ एनेस्थेटिस्ट। कवरेज बढ़िया था। हम लोग अभी वुंड को कवर कर दिए। इमीडिएटली हम लोग को सुबह में 12-1 बजे तक मतलब एक्सटूबेट हो गया था। तो सर्जरी के दूसरे दिन एक्सटूबेट हो गया था। पेशेंट शाम तक, कल तक खाने लगा। अभी आज ड्रेसिंग किए, वुंड बहुत ही अच्छा है, ऊपर वाले के दया से अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन
अभी इतना कहा नहीं जा सकता है कि इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, जब कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा कंप्लीट वुंड हीलिंग में। अभी पेशेंट स्टेबल है और खा पी रहा है, खतरे से बाहर है वो, खतरे से बाहर है। बस एक ही प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जान का कोई खतरा नहीं है अभी, जान का खतरा नहीं, बस एक ही खतरा है कि इन्फेक्शन नहीं हो जाए। इन्फेक्शन अगर चेस्ट वॉल में गया तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी तक पेशेंट को फीवर नहीं आया। जो इन्फेक्शन का जो साइन होता है, फीवर आना, कभी टेम्परेचर बढ़ना, जो ये अभी तक कोई साइन नहीं है। आज ही तुरंत ड्रेसिंग किए, वुंड हेल्दी है, कोई मेजर ब्लीडिंग नहीं है, हाथ का पल्से सब बढ़िया कर में, जो नस का दबाव होता है, हाथ का ताकत चला जाता है, वो भी नहीं है, सब चीज़ ठीक है पेशेंट। और एक उंगली में कटा हुआ था एक दिन पहले।